जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं सिंह लगन की कुंडली में शुक्र देवता का रत्न ओपल, हीरा, जरकन, फिरोजा, डायमंड आपको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर ये अच्छी जगह प्लेस्ड हो तो पहना जा सकता है, जो कि आपके कामकाज में वृद्धि करने में, आपकी मेहनत के आपको रिजल्ट्स देने में, छोटी मोटी यात्राएं करवा करके आपके छोटे भाई बहनों से सपोर्ट देने में सदैव सहायक सिद्ध होता है। क्योंकि सिंह लगन की कुंडली में शुक्र देवता को 2 डिपार्टमेंट दिए सूर्यदेव ने। छोटे भाई बहन, छोटी मोटी यात्राएं और मेहनत का डिपार्टमेंट दिया शुक्र देवता को, और शुक्र देवता को प्रोफेशन यानी आपका काम काज, रोजी रोजगार का डिपार्टमेंट भी शुक्र देवता को ही मिला सूरज देवता की लगन कुंडली में, यानी सिंह लगन की कुंडली में। तो अगर सिंह लगन की कुंडली में आपका कामकाज ना चल रहा हो, आपके कामकाज में दिक्कत परेशानियां आ रही हों, आपका कामकाज बन ना रहा हो, या आपका मेहनत करने में आपका शरीर उतना सहायक ना होता हो, आपके बॉडी में उतना एनर्जी लेवल ना रहता हो, यानी उतना पराक्रम या उतनी मेहनत से आप अपना हार्डवर्क कर पाएँ, उसके रिगार्डिंग अगर आपको प्रॉब्लम आती हो, तो शुक्र देवता का रत्न जो भी आप अफोर्ड कर सकें, जरकन से लेकर के हीरे तक का ये पहन सकते हैं। जरकन सबसे छोटा होता है, उससे ऊपर थोड़ा सा फिरोज़ा आता है, फिर उससे ऊपर ओपल आता है, फिर उससे ऊपर सफ़ेद पुखराज आता है, फिर लास्ट में सबसे बड़ा डायमंड माना जाता है। जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो उसके मुताबिक आप जो रत्न अफोर्ड करें वो पहन सकते हैं। लेकिन एक बात का सदैव ख्याल रखिएगा प्रिय दर्शकों, सिंह लगन की कुंडली में अगर दूसरे भाव में ही शुक्र देवता पड़े हों, यानी कन्या राशि के शुक्र देवता जिन्हें नीच का माना जाता है, तो कभी भी आप शुक्र देवता का रत्न मत पहनिएगा। ये सदैव आपके लिए नुकसानदेह होगा। ये धन कुटुंब वाणी में प्रॉब्लम्स दे करके आपके जीवन यापन की मुश्किलें सदैव बढ़ा देगा, धन का अभाव सदा बना रखेगा, और परिवार कभी साथ देने वाला नहीं होगा, और हमेशा आपकी वाणी से कुछ ऐसी चीज़ निकल जाएगी जो सामने वाले सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर शुक्र देवता अगर पड़े हो, उसको एक्टिवेट किया गया यानी उसका रत्न पहना गया, तो सदैव नुकसान करेगा। हर जातक के लिए पहनना वर्जित माना जाता है। यहाँ से शुक्र देवता का रत्न अगर पहना हो तो 8वें भाव पर जितनी दृष्टि डालता है, 8वें भाव पर डाली हुई दृष्टि बिना कारण की ऑब्स्टेकल्स बढ़ा देती है, मेंटल पीस डिस्टर्ब कर देती है, कामकाज में नुकसान देती है, फजूल की यात्राएं करवाती है, सारे रिजल्ट्स टोटली नेगेटिव मिलते हैं 8वें भाव के रिगार्डिंग भी। तो दूसरे भाव में कभी भी शुक्र देवता का रत्न मत पहनिएगा, सदैव हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है। प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र देवता 6वें भाव में पड़े हुए रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, टेंशन वगैरह दे देंगे। ये सारी नेगेटिव प्रॉब्लम्स क्रिएट करके शुक्र देवता आपका जीवन यापन मुश्किलों में और ज़्यादा बढ़ोतरी करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों को इस हद तक ले जाते हैं कि जातक ये कभी समझ ही नहीं पाता कि मैं अपनी मुश्किलों से कभी फारग क्यों नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ये भाव गलत है। तो यहाँ से भी शुक्र देवता का रत्न पहना हुआ सदैव आपको नुकसान देगा। यहाँ से जितनी दृष्टि डाली 12वें भाव पर, तो फजूल के व्यय भी इतने करवाएगा कि जातक समझ नहीं पाता है कि मैं खर्चे पूरे करने के लिए पैदा हुआ हूँ या जीवन जीने के लिए पैदा हुआ हूँ। तो यहाँ पर भी शुक्र देवता का रत्न वर्जित माना जाता है 6वें भाव में। दर्शकों, अगर शुक्रदेव उच्च के हो जाए, यानी अष्टम भाव में, मीन राशि में शुक्र देवता उच्च के हो जाते हैं, लेकिन ये भाव गलत है प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव याद रखिएगा। तो यहाँ पर पड़ा हुआ शुक्र देवता का रत्न पुखराज, सफ़ेद पुखराज यानी जरकन, ओपल, ये फिरोज़ा नहीं पहना जाता, सदैव हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है। क्योंकि यहाँ से अगर शुक्र देवता का रत्न पहना गया तो फजूल की ऑब्स्टेकल्स, मेंटल पीस को डिस्टर्ब करना, यानी कि दिक्कत परेशानियों का रास्ता खोल देना, और यहाँ से जितनी दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी पर, तो धन का अभाव सदा बना रहेगा, वाणी सदैव दिक्कत परेशानियों में रहेगी, और यहाँ पर परिवार आपका पूर्ण साथ कभी नहीं देने वाला होगा। तो 8वें भाव में पड़ा हुआ शुक्र देवता का रत्न पहनना हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है। दर्शकों, शुक्रदेव अगर 12वें भाव में पड़े हुए, 12वें भाव में पड़े हुए शुक्र देवता का रत्न
कभी धारण नहीं करना चाहिए। हालांकि यहाँ वो दिग्बली होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर शुक्र को एक्टिवेट किया गया तो फजूल के खर्चे भी एक्टिवेट होते हैं, अस्पताल का खर्च भी एक्टिवेट होता है, जेल यात्रा का घर भी 12वां माना जाता है, वो भी एक्टिवेट होकर के टोटल रिजल्ट अशुभ रखता है, यानी नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर भी शुक्र देवता का रत्न पहनना सदैव हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है। यहाँ से शुक्र देव ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली, रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन में फंसा करके जातक का जीवन यापन सदैव मुश्किलों से ही भरता रहता है। और जातक ये समझ नहीं पाता कि इतनी मुश्किलों के बाद भी मुझे सुख की सांस आने की बजाय मेरी मेहनत और ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है। तो दूसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में शुक्र देवता का रत्न, सफ़ेद पुखराज, जरकन, ओपल या कोई भी जो आप अफोर्ड कर सके हीरा, वो धारण नहीं करना चाहिए। अगर अस्त अवस्था में हो और आपका काम ना चल रहा हो, आपके काम में ऑब्स्टेकल्स आ रही हो, वो अस्त अवस्था में सदैव धारण करना आपके कामकाज को चलाने में मददगार होगा। लेकिन ये बात सदैव ध्यान रखिएगा कि बिना अस्त अवस्था के इसे धारण नहीं किया जाता, वो सदैव प्रॉब्लम्स लेके आता है, क्योंकि अस्त को बलहीन कहा जाता है। अस्त मीन्स सूरज के साथ अगर ग्रह सट जाए, सूरज उसकी रश्मियों को नील कर दे, बॉडी तक उसकी रश्मियां जा तक कर ना पहुंचे, तब वो बलहीन माना जाता है। तब वो रत्न पहन करके आपका कामकाज स्टेबल करने में, आपकी मेहनत का रिजल्ट देने में सदैव सहायक सिद्ध होगा। दर्शकों, लगन में पड़े हो शुक्र देवता तो इसका रत्न पहना जा सकता है, आपके कामकाज में सदैव वृद्धि करेगा, आपकी पर्सनैलिटी में भी अच्छा करेगा, आपको एक मेहनती पर्सन बना करके आपकी मेहनत में इजाफा करके आपके रिजल्ट्स में पॉजिटिविटी कर देगा। तीसरे भाव में उन साइन का पड़ा हो शुक्र देवता तो भी ये रत्न पहना जा सकता है, क्योंकि आपकी मेहनत का पूर्ण रिजल्ट देने में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। यहाँ से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली तो नवम भाव के रिगार्डिंग भी टोटली पॉजिटिव रिजल्ट करके जातक पिता की केयर करने वाला, धर्म को मानने वाला होगा और जातक का रिजल्ट पॉजिटिव करने में सदैव शुक्रदेव सहायक होंगे। दर्शकों, शुक्रदेव अगर चौथे भाव में बैठे हों तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान लेने में सदैव सहायक होंगे, क्योंकि यहाँ वो दिशा बली हो जाते हैं। ये दिशा बली होने की वजह से जब भी शुक्र की दशांतर दशा चलेगी, आप उसका रत्न फिरोजा पहन करके अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि अवश्य कर सकते हैं। यहाँ पहना हुआ जो शुक्र देवता का रत्न जितनी कामकाज पर दृष्टि डालेगा तो कामकाज को बढ़ोतरी करने में सदैव शुक्रदेव सहायक रोल प्ले करेगा। दर्शकों, शुक्र अगर पंचम भाव में पड़े हों, पंचम भाव में पड़े हुए शुक्र देवता का रत्न पहना जा सकता है। उसके पहनने से आपका कामकाज बुद्धि से जुड़ा हुआ होगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट अवश्य मिलेगा, पेट में जल्दी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा रोमांटिक नेचर होना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है, लेकिन शुक्र देवता का रत्न पंचम भाव में अगर शुक्रदेव पड़े हों तो सदैव पहनना लाभदायक सिद्ध होता है। कामकाज और मेहनत के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सदैव जातक को सुखमय जीवन जीने में पॉजिटिव रिजल्ट देता है। दर्शकों, शुक्रदेव अगर सप्तम भाव में पड़े हों, यहाँ भी शुक्र देवता का रत्न पहना जा सकता है। यहाँ पर पड़ा हुआ शुक्र देवता अगर रत्न पहनकर इम्प्रूव किया जाए और जातक की मैरिज होने वाली हो तो उसे स्पाउस बहुत, यानी अगर लड़की की कुंडली हो तो उसे पति बहुत खूबसूरत मिलता है, अगर पति की कुंडली हो तो उसे पत्नी बहुत खूबसूरत मिलती है। पार्टनरशिप में काम होता है, उसमें लाभ मिलता है, डेली वेजेस में इम्प्रूवमेंट मिलती है। यहाँ से शुक्रदेव पहना हुआ जितनी दृष्टि लगन पर डालेगी तो खुद की पर्सनैलिटी में भी इम्प्रूवमेंट ला करके एक साफ सुथरी निखरी हुई पर्सनैलिटी बनाने में सदैव शुक्र देवता सहायक सिद्ध होते हैं और जातक के जीवन यापन में मेहनत करके कामयाबी का नया नया रास्ता अवश्य खोलते हैं शुक्र देवता। तो सप्तम भाव में पड़ा हुआ शुक्र देवता का रत्न सदैव पहनना लाभदायक सिद्ध होता है। दर्शकों, अगर शुक्र देवता नवम भाव में पड़े हों, यहाँ भी शुक्र देवता का रत्न पहना जा सकता है। ऐसे जातकों को हम अक्सर कहते हैं कि अगर शुक्र देवता का रत्न आपने नवम भाव में पड़ा पहन लिया तो कामकाज अगर पिता से, बुजुर्गों से जुड़कर या बुजुर्गों की हेल्प लेके करोगे तो आपके कामकाज में वो सदैव सहायक सिद्ध होगा और आपके कामकाज में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने में शुक्र देवता की दशांतरा में पहना हुआ और ज़्यादा लाभान्वित करके आपकी मेहनत का पूर्ण फल दे करके आपका जीवन यापन आसान अवश्य कर देगा। दर्शकों, शुक्रदेव अगर दशम भाव में उन साइन के पड़े हों,
तो यहाँ भी शुक्र देवता का रत्न पहनना हर जातक के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। यहाँ शुक्र देवता का रत्न पहना हुआ आपके कामकाज में वृद्धि देता है, कामकाज में नया रास्ता खोलता है, जातक को मेहनती बनाता है, छोटी मोटी यात्राएं करवा करके जातक को उसमें कामयाबी अवश्य देता है। यहाँ से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान लेने में सदैव सहायक सिद्ध होता है। माता की जातक केयर करने वाला होता है, माता की बात सुनने समझने वाला बनाता है जातक को, और जातक को इससे लाभ मिलता है। दर्शकों, शुक्रदेव अगर 11वें भाव में पड़े हुए 11वें भाव में पड़े हुए तो शुक्र देवता का रत्न पहना जा सकता है। शुक्र देवता का रत्न पहनने से जातक को लाभ में वृद्धि होती है। काम काज जितना करता है उसे उतना लाभ अवश्य मिलता है। मेहनत करके भागदौड़ करने के बावजूद भी जातक के रिजल्ट्स में कमी जल्दी नहीं आती। बड़े भाई बहन की सपोर्ट भी मिलती है, धन का अभाव जल्दी नहीं रहता। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हो तो वो चली अवश्य जाती है। लेकिन यहाँ एक बात का ख्याल रखें, यहाँ से जितनी दृष्टि शुक्रदेव पंचम भाव पर डालते हैं तो कहीं ना कहीं पुत्री का योग अवश्य बनाते हैं, क्योंकि शुक्र देवता एक फीमेल प्लैनेट माने जाते हैं। उनका पुत्री का योग बनाना वो एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है। लेकिन माइंड को थोड़ा रोमांटिक करके कलाकृति की तरफ, चीज़ों की तरफ बंदे का ध्यान, यानी म्यूज़िक, पेंटिंग, आर्टिकल्स, ऐसा एडिटिंग, ये सारी चीज़ें ऐसी में जातक को निपुण कर देता है। वो जातक का ध्यान उस तरफ जाता है और जातक एक लग्जूरियस लाइफ की कामना मन में अवश्य रख लेता है। अगर यहाँ शुक्रदेव पहने गए तो लाभ के साथ साथ ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी लेकर के आते हैं, माइंड को फिकल माइंडेड भी अवश्य कर देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, शुक्र देवता का रत्न सिंह लगन में पहना जा सकता है। अगर आपका कामकाज ना चल रहा हो, लेकिन उसकी प्लेसमेंट अवश्य देख लीजिएगा। दूसरे, छठे, 8वें और 12वें में सिर्फ तब पहनिएगा अगर शुक्र अस्त अवस्था में हो और आपके कामकाज चलने में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो। बाकी घरों में प्लेस शुक्र देवता कहीं भी आप पहन सकते हैं अगर आपके कामकाज में दिक्कत परेशानियों का सामना आपको देखने को मिल रहा हो। तो शुक्र देवता का रत्न पहन करके आप कामकाज में इम्प्रूवमेंट अवश्य ला सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में भी निखार आता है, आपका दिल जो है, मन वो है, मेहनत करने को भी करता है। आपको छोटे भाई बहन की सपोर्ट भी मिलती है। छोटी मोटी यात्राएं करके भी जातक अपना जीवन यापन आसान अवश्य कर लेता है। एक बात प्रिय दर्शकों और याद रखिएगा, शुक्र देवता का रत्न अपनी हैसियत के मुताबिक आप जो भी पहने, लेकिन पहनना सदैव मिडल फिंगर में होता है। हाथ की सबसे बड़ी उंगली, यानी ये इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी उंगली के साथ सबसे बड़ी उंगली में पहना जाता है, जिसमें नीलम पहना जाता है। उसी में ही शुक्र देवता का ओपल, हीरा, जरकन, फिरोजा, डायमंड पहना जा सकता है। उससे आपको पूर्णतः इसका लाभ अवश्य मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए। आजकल आप जानते हैं सर्दी के दिन हैं और बहुत सी कुंडलियाँ ऐसी आती हैं जिनमें राहु केतु शनि की पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है। राहु केतु के शनि के मैंने आपको बहुत सारे दान बताए हैं। आप में से बहुत सारे जो फ़ोन कॉल्स करते हैं और बताते हैं कि सर मैंने ये छोटा सा दान किया, मुझे लाभ मिला, तो उसी श्रृंखला में आज एक और चीज़ जोड़ लीजिए प्रिय दर्शकों। अगर आप किसी को हाथ के दस्ताने लेकर के दे देते हो, किसी 4th क्लास एम्प्लॉय को, किसी मंदिर गुरुद्वारे के बाहर बैठे भिखारी को सर्दी में ठिठुरते हुए उसे दस्ताने हाथ में पहनने के लिए लेके दे देते हो, तो वो भी शनि राहु की पीड़ा शांत करके आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार ज़रूर सिद्ध होते हैं। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।